हमारे देश में वीरों को हमेशा ही सम्मान दिया जाता है, इसलिए वीरों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि कारगिल वार 26 जुलाई को ख़त्म हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी। युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में 26 जुलाई को हर साल प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। कारगिल श्रीनगर से 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां गर्मियों के मौसम में भी काफ़ी ठंड रहती है और रात में तो यहां बर्फ़ भी गिरती है। अक्सर यहां का टेम्परेचर -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कारगिल वार 60 दिनों तक चला था। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको ये जानकारी नहीं होगी, बल्कि इसलिए बता रही हूँ कि इस एडवर्स कंडीशन में भी हमारे सैनिक हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली हमेशा फिट रहते हैं। फिजिकली फिट रहने के लिए किसी भी इंसान के बोन्स की मजबूती और इम्यूनिटी दोनों का बहुत ही अहम रोल है। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो बोन्स की मजबूती और इम्यूनिटी दोनों के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, कारगिल विजय दिवस स्पेशल में आज मैं आपको विटामिन डी से होने वाले फ़ायदे और इसकी कमी से होने वाले नुकसान के विषय में बताऊंगी। और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे, लाइक हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, 1 बाय 1 मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, मगर इसके पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसके जवाब में ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है, बोन्स की मजबूती के लिए ज़रूरी। ये तो ठीक है, मगर इसके अलावा विटामिन डी मसल्स और लिगामेंट की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, नर्व्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, किडनी, लंग्स, लीवर और हार्ट की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक कि ये कैंसर की देखभाल में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ये जो सारे फ़ायदे विटामिन डी से हमें मिलते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये सारे फ़ायदे नुकसान में बदल जाते हैं, लाइक बोन्स, मसल्स और लिगामेंट्स का कमज़ोर पड़ना, इम्यूनिटी कम हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, बोन प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़ जाता है। साथ ही कैंसर और इन्फेक्शियस डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, ये कैसे मालूम होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर विटामिन डी डिफिशियंसी एक्शन है तो इसका रिएक्शन भी होगा, जिसे हमें पहचानना है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, चेहरे और हाथों पर समय से पहले ही झुर्रियाँ आना, थकावट, जोड़ों और हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द, कमजोरी, हर वक्त नींद आना और छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस और डिप्रेशन फील करना, ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी डिफिशियंसी के हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आने पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। हमारे हड्डियों और दांतों में दर्द बना रहता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। बच्चों में विटामिन डी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी को रिकेट्स यानी सूखा रोग कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ मुलायम व कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। तो बड़ों में ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया का खतरा बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, इन सिम्टम्स से तो हमें मालूम हो गया कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, पर इस कमी को पूरा कैसे किया जाए। सबसे पहला और बेस्ट तरीका है सुबह शाम की धूप लेना, पर इसके अलावा आप विटामिन डी रिच डाइट लेकर भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, लाइक सॉल्मन फिश या फैटी फिश, रेड मीट, एग योक, संतरे का जूस, गाय का दूध, दही या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मशरूम, होल ग्रेन्स, टोमेटो, रेडिश एंड कैबेज। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये जानकारी आपको बेनिफिशियल लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।